हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं कक्षा 10 की मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको समांतर श्रेणी के बारे में कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूं। समांतर श्रेणी के से संबंधित सूत्र और समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा। बच्चों, सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि समांतर श्रेणी होती क्या है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, समांतर श्रेणी यानी कि अगर अब हम इसको दो समांतर को दो उसमें पदों में तोड़ लें तो समान अंतर, समांतर का जो आपका विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा समान अंतर। अर्थात एक ऐसी श्रेणी या सूची जिसके प्रत्येक पद में अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। यानी कि हर पद के बीच में जो अंतर है, चाहे वो घटता क्रम है, चाहे वो बढ़ता क्रम है, चाहे वो संख्या उसमें अंतर जो आ रहा है वो जुड़ रहा है लगातार या घट रहा है, वो आपका समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी कहलाएगी। सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। यानी कि कोई भी अगर श्रेणी है हमारे पास तो उसकी जो हर संख्या है अलग अलग उस सूची की, वो एक पद कहलाएगी। फिर इससे रिलेटेड दो चीजें हमारे पास सबसे ज्यादा पढ़ने के लिए मिलते हैं, प्रथम पद या ए वन भी बोल सकते हैं इसको हम, और ए भी बोल देते हैं। मोस्टली इसको हम ए बोलते हैं, इसको हम ए से ही डिनोट करते हैं। और दूसरा पद है सार्वंतर। तो प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद यानी कि जो भी आपकी श्रेणी है उसका जो सबसे पहला पद है, जो सबसे शुरुआत में बैठा है, वो आपका प्रथम पद कहलाएगा। उसको हम ए से डिनोट करेंगे, उसको ए मान लेंगे तुरंत। दूसरी चीज है सार्व अंतर, यानी कि हर पद के बीच में कितना अंतर है। सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है, उसको हम डी से डिनोट करते हैं। और उसको निकालने का तरीका है दूसरा पद माइनस पहला पद। क्या है उसको निकालने का तरीका? दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को हम घटा देंगे अगर वो समांतर श्रेणी है तो। अब इसके ऊपर आपको आधारित प्रश्न कैसे मिलेंगे? पहला प्रश्न आपको मिलेगा, श्रेणी निर्माण करें यदि उसका प्रथम पद दिया हो और सार्वंतर दिया हो। दो चीजें आपको दी गई होंगी, प्रथम पद और सार्वंतर, आपको श्रेणी निकालनी होगी। ठीक है, प्रथम पद ए बराबर डी मान लिया मैंने, और सार्वंतर प्रथम पद ए बराबर 10 मान लिया मैंने, और सार्वंतर डी बराबर 10 मान लिया। अब मुझे श्रेणी निकालनी है, तो प्रथम पद तो हमारा 10 ही रहेगा। अब मुझे दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले पद में सार्वंतर को जोड़ देंगे, ए प्लस डी, यानी कि 10 प्लस 10 बराबर 20। तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ देंगे, दूसरा पद प्लस सार्वंतर, यानी कि 20 प्लस 10 बराबर 30। चौथा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ देंगे, यानी कि 30 प्लस 10 बराबर 40। और इस श्रेणी को हम इसी तरह आगे बढ़ाते जाएंगे। तो जो हमारी श्रेणी बनेगी वो हमारी क्या बनेगी? 10, 20, 30, 40 डैश डैश डैश, आगे तक हम इसको ऐसे एंड सो ऑन लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न हो गया आपका श्रेणी निर्माण विधि। आपकी प्रश्नावली 5.2 में प्रश्न संख्या 2 में आपको यही काम करना है। तो जैसे मैंने बताया है वैसे आप उसको आगे करेंगे। अब दूसरी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे कि आपको एक श्रेणी दे दी जाएगी और उस श्रेणी में आपको जांच करना है कि वो जो दी गई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। यदि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है तो उसके आगे के 3 पद और हमें ज्ञात करने हैं, यानी कि जहां तक आपको दिया गया उससे आगे के 3 पद निकालने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जांच कैसे करेंगे कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। मुझे 2 श्रेणी दी गई है, मैं दोनों पे आपको प्रश्न करके दिखाऊंगा। जिस श्रेणी की जांच करनी है उसके 3 पदों को ए बी सी मान लीजिए। ए बराबर 2, बी बराबर 4 और सी बराबर 8। शुरू के 3, ये ध्यान रखेंगे, शुरू के 3 पदों को ए बी सी मान लेंगे। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला है 2b बराबर ए प्लस सी। या आप ये कह सकते हैं बीच वाले पद का दुगना, बीच वाले का दुगना करेंगे, पहले पद का और आखिरी पद का आपस में जोड़ कर देंगे। तो यहां मान रखेंगे आप 2 गुना 4 बराबर 2 प्लस 8। तो 8 आप देख सकते हैं ये बराबर नहीं आए, तो आप लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है।
इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो दी गई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं है। एक बार दोबारा देख लेंगे, ए बी सी शुरू के 3 पदों को मानेंगे और इस फॉर्मूले में मान रख देंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर, अगर दोनों पद समान आ जाएंगे तो ये समांतर श्रेणी होगी, और अगर नहीं आते हैं तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, प्रश्न को लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अब हम अपने दूसरे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी हम यही काम करेंगे, शुरू के 3 पदों को ए बी सी मान लेंगे। तो ए बराबर 3, बी बराबर 5 और सी बराबर 7। फॉर्मूला क्या है, 2b बराबर a प्लस सी, यानी कि बीच वाले पद का दुगुना पहले और तीसरे पद का योग। तो 2 गुना 5 बराबर 3 प्लस 7, 10 बराबर 10। आप देख सकते हैं ये बराबर आ गया। तो आप लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। अब आगे का काम हमें करना पड़ेगा। क्या काम करना है, अगले 3 पद ज्ञात करें। तो अगले 3 पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे प्रथम पद। आप देख सकते हैं प्रथम पद a बराबर 3 है हमारे पास। उसके बाद हम निकाल लेंगे सार्व अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस d। d कैसे बताया था मैंने आपको बच्चों, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद हमारे पास है 5, पहला पद है 3, यानी कि सार्वंतर आ गया हमारे पास 2, d बराबर 2। अब हमें क्या करना है, आगे के 3 पद निकालने हैं। देखिए कैसे निकाल लेंगे। अंतिम पद मुझे 11 दिया है और मुझे आगे 3 पद निकालने हैं, ठीक है। तो जो d है वो हम आपका इसमें जोड़ते चले जाएंगे। जैसे 11 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13। 13 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15। और 15 में 2 जोड़ेंगे हमारा 17। तो हमारे पास आ गया अगले 3 पद। कितने आ गए हमारे पास, 13, 15 और 17। ठीक है बच्चों, अभी आपको क्या करना है, अपनी प्रश्नावली 5.1 को पूरी को हल करना है। मैं आपको प्रश्नावली की फोटो और ये वीडियो भेज रहा हूं। जो भी आपको समस्या हो, प्रश्नों को समझने में कोई दिक्कत हो, कोई और प्रॉब्लम हो, आप मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। ठीक है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।